नमस्ते, वेलकम टू पिलर ऑफ लाइट। आज एक थॉट आया कि बचपन से लेके बड़ा हुआ और एक बात हरदम मन में रहती थी कि कभी हम लोग शमशान घाट जाते थे तो घर में आके नहाना ज़रूरी है, नहीं नहाए तो अंदर में मैंने पेरेंट्स को भी बहुत ज़ोर गुस्सा आ जाता था और एक अंदर में फियर होता था कि जैसे कुछ हो जाएगा। तो मेरे मन में शुरू से बहुत बड़ा ये क्वेश्चन था कि ये क्या है, मैंने भगवान से इतना डर किस चीज़ का, मैंने हम अगर आके नहाए नहीं तो क्या, इसके पीछे रीज़न क्या है। और कहीं ना कहीं इस कारण से धीरे धीरे ना मन में इस चीज़ को फॉलो करने का मन भी नहीं करता था, मन करता था कि इससे दूर हो जाए। बट ये क्वेश्चन मेरे अंदर चलता था कि ऐसा क्यों, और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया था ये सब सुपरस्टिशियस बिलीफ है, ये ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि रीज़न नहीं मिल रहा था। और सिंस रीज़न नहीं मिल रहा था तो ये सुपरस्टिशियस बिलीफ और स्ट्रांग होते जा रहा था कि ये सुपरस्टिशियस बिलीफ है। बट एट द सेम टाइम आसपास में लोग के अंदर में जो फियर देखते थे उस कारण से मेरे को भी फियर लगता था कि अरे हाँ नहीं नहा लेते हैं। बट भगवान की कृपा से 2008 अगस्त में मैं बेसिक प्राणिक हीलिंग क्लास कर पाया, और जब वहाँ गया तो फर्स्ट टाइम मेरे को एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया। जबकि स्कूल में साइंस में मैं पढ़ा था, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ते थे, बट वो हम लोग हरदम एक्सटर्नली समझते थे कि एक्सटर्नल एनर्जी है। 2008 अगस्त में बेसिक क्लास में जब इंट्रोडक्शन होता है शुरू का 2 घंटा में, और वहाँ पर जब एनर्जी के बारे में बताया जा रहा था कि हमारे बॉडी में एनर्जी है, चारों तरफ एनर्जी है, इसको ऑरा बोलते हैं, और उसके अंदर में ये भी समझाया गया कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हायर सोर्स से लोअर सोर्स में। जब ये सब चीज़ को अंडरस्टैंड कराया गया और जब इसके बीच में साइंटिफिक बैकग्राउंड समझ में आया कि ये साइंटिफिक बैकग्राउंड है, तब उस समय में रियलाइज़ हुआ कि यस, ये हमारे पूर्वज लोग ने ये सिस्टम क्यों तैयार किया, क्योंकि उस समय में हम लोगों का जो ब्रेन था इतना डेवलप नहीं था और ये सब रीजंस को नहीं समझ पाते थे। इसीलिए उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि शमशान से निकलोगे तो आपको पहले नहाना पड़ेगा और उसके बाद ही जाके आप आगे काम में निकलना। बट विद गॉड्स ब्लेसिंग जब बेसिक प्राणी हीलिंग क्लास किया और उसके बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये सुपरस्टिशियस बिलीफ में कन्वर्ट हो रहा था, जबकि इसके पीछे रीज़न थे। तो मैं इस बात को मानने लग गया। बट बेसिक क्लास करने के बाद में इसको कैसे बिना नहाए भी हम इस एनर्जी को अपने अंदर से रिमूव करके हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि मेरे को घर नहीं जाना पड़े, नहाना नहीं पड़े। सो फ्रेंड्स, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग को लगने लग जाता है सुपरस्टिशियस बिलीफ है, बट उसके पीछे रीजंस होते हैं। और अगर जब हम रीज़न जान जाते हैं तो उसको हम लोग अपने दिल से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो मेरे को लगता है कि हर चीज़ एनर्जी है, और अगर हम लोग एनर्जी के बारे में जानने लग जाएं तो शायद बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ हम लोग पार कर सकें और उसको हम लोग बिलीव कर सकें, और अपने कल्चर को, अपने पूर्वजों के सिस्टम को हम लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सकें। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे है कि इस बारे में सोचिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ इसके बारे में आपको डीपली अंडरस्टैंड करना है तो डेफिनेटली बेसिक प्राणिक हीलिंग क्लास कीजिए, जहाँ पर आपको पूरा एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आए। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, फॉर लिसनिंग, एंड जितने लोगों को आप शेयर कर सके इस बात को आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।